कल शाम को इंस्टाग्राम पर हमारे एक सब्सक्राइबर राहुल ने मुझे डीएम किया। उन्होंने बताया कि एचडीएफसी स्काई में अकाउंट ओपनिंग फ्री है, फिर भी जब उन्होंने अकाउंट ओपन किया तो 500 रुपए उनके अकाउंट से क्यों काट लिए गए। अब इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल था लॉजिक था, बहुत ही सिंपल सी चीज थी जो राहुल जी ने इग्नोर कर दी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इन छोटी छोटी चीजों के बारे में गाइडेंस की जरूरत होती है। तो क्यों उनके 500 रुपए काट लिए गए तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा ही। साथ में आज के इस वीडियो में मैं आपको एंजल वन और एचडीएफसी स्काई का कंपैरिजन देना चाहता हूँ। वही हमारे एक दूसरे सब्सक्राइबर हैं जो काफी दिनों से एचडीएफसी स्काई के यूथ प्लान के बारे में भी जानना चाह रहे हैं। उन्होंने 2-3 बार कमेंट भी कर दिया, करीब 2 महीने से वो वेट कर रहे हैं। तो उनके लिए एचडीएफसी स्काई के यूथ प्लान को भी हम यहाँ पर आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमेट डाइट। तो सबसे पहले बात करते हैं चार्जेस की। तो देखिए अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हम यहाँ पर स्कोर देंगे, एक एक पॉइंट देंगे एंजल वन और एचडीएफसी स्काई को। हर 5 अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर कंपैरिजन करेंगे। जिस भी पैरामीटर में जो इन दोनों में से बेटर होगा उसे एक पॉइंट देंगे। इस तरीके से स्कोर आएगा हमारे पास फाइनली। उस स्कोर के बेसिस पर हम बात करेंगे कि कौन सा डीमेट अकाउंट इन दोनों में से बेटर है। सबसे पहले चार्जेस। तो चार्जेस में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जो है वो आपको दोनों ही जगह फ्री मिलते हैं, यानी कि एचडीएफसी स्काई में भी आपको अकाउंट ओपनिंग फ्री है, एंजल वन में भी अकाउंट ओपनिंग फ्री है। यहाँ पर राहुल जी ने जब एचडीएफसी स्काई में 500 रुपए उनके लगे थे अकाउंट ओपनिंग के दौरान, वो किसके लगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। एएमसी की बात करें तो एएमसी यहाँ पर दोनों ही ब्रोकर सेम लेते हैं, 20 रुपये प्लस जीएसटी, दोनों का सेम ब्रोकरेज सेम एएमसी है। अब इसके बाद जो यहाँ पर इनका ब्रोकरेज चार्जेस का कंपैरिजन है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो एंजल वन ब्रोकरेज लेता है वो लेता है 2 रुपया मिनिमम, उसके बाद 0.1% की रेट से और मैक्सिमम 20 रुपये। ये एंजल वन का सीधा सा फंडा है। एचडीएफसी स्काई का फंडा है, यहाँ पर ये 2.5% लेते हैं और 20 रुपया जो है उनका मैक्सिमम रहता है। अब इसके हिसाब से आपको लग रहा होगा कि 20 रुपये मैक्सिमम दोनों जगह सेम है, लेकिन जो फर्क आता है वो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताने वाला हूँ कि 0.1% में और 2.5% में कितना डिफरेंस आता है। तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि 2000 रुपए की आप बाइंग कर रहे हो, ठीक है। अब एंजल वन में अगर आप ये बाइंग करते हो तो 0.1% की रेट से जो यहाँ पर ब्रोकरेज बनेगा 2000 रुपए की बाइंग पर वो बनेगा 2 रुपया। इसी तरीके से अगर आप इसको एचडीएफसी स्काई में बाय करते हो, यही 2000 रुपए का सेम स्क्रिप्ट सेम सब कुछ बिल्कुल वो के वही चीज आप बाय कर रहे हो, मान लो अमाउंट 2000 रुपया है, तो वहां पर जो अब ये 2.5% क्योंकि ब्रोकरेज है तो वहां पर जो आपका ब्रोकरेज बन जाएगा वो बनेगा 50 रुपीज। हालांकि 50 रुपीज लगेगा नहीं क्योंकि मैक्सिमम ब्रोकरेज जो इनका 20 है तो 20 ही लगेगा। लेकिन एंजल वन में आपको 2 रुपए लग रहे थे उसी 2000 रुपए की बाइंग करने के लिए, और एचडीएफसी स्काई में आपको लग रहे हैं 20 रुपए, तो करीब करीब 10 गुना का फर्क है। इसी तरीके से हम मान लेते हैं 2000 रुपए की आपने बाइंग करी, ये बढ़ करके मान लीजिए 3000 रुपए हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया। अब जब आप इसे सेल करोगे तो सेल करने पर अगेन एंजल वन आपसे 0.1% का ब्रोकरेज लेगा, यानी कि वहां पर 3 रुपया ब्रोकरेज बनेगा। इसी तरीके से एचडीएफसी स्काई में अगर आप ये करोगे 3000 रुपए की सेलिंग करोगे तो 2.5% की रेट से जो ब्रोकरेज बनेगा वो बनेगा 75 रुपीज। हालांकि लगेगा 20 क्योंकि मैक्सिमम ब्रोकरेज उनका 20 है। तो अब इस पूरे ट्रांजेक्शन पर 5000 रुपए की खरीदारी पर आपको एंजल वन में देने पड़े 2 रुपए बाइंग साइड, 3 रुपए सेलिंग साइड, यानी कि टोटल 5 रुपीज। लेकिन वहीं आपको एचडीएफसी स्काई में इसी सेम परचेज के लिए आपको पे करना पड़ा 40 रुपीज, 20 रुपी बाई साइड, 20 रुपीज सेल साइड। तो इस तरीके से ये ब्रोकरेज का जो डिफरेंस है परसेंट बेस पर ये काफी बड़ा हो सकता है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। अब ये हो गया चार्जेस का कंपैरिजन। तो चार्जेस में जब हमने कंपेयर कर लिया है तो ये जो स्कोर है चार्जेस का ये चला जाता है एंजल वन को, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग एएमसी दोनों की सेम है, ब्रोकरेज जो लग रहा है वो एंजल वन आपसे कम ले रहा है। तो अभी हमारा जो कंपैरिजन का जो स्कोर है वो एंजल वन 1 पर है और एचडीएफसी स्काई अभी 0 पर है। अब हम बात करते हैं सर्विस की। तो देखिए सर्विस के दौरान मैंने दोनों ही ब्रोकर्स को कॉल किया, दोनों ब्रोकर्स को मैंने कॉल करके देखा, तो जो मुझे एंजल वन में कनेक्ट करने में टाइम लगा वो लगा 1 मिनट और 10 सेकंड। वहीं एचडीएफसी स्काई में यहाँ पर कनेक्ट करने में जो टाइम लगा वो लगा 2 मिनट और 42 सेकंड। हालांकि कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस टाइम में नहीं है, लेकिन क्योंकि एंजल वन में थोड़ा सा कम टाइम लगा इसलिए ये पॉइंट जो है एंजल वन को चला जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं तीसरे पैरामीटर के बारे में, थर्ड पैरामीटर जो कि हमारा स्टॉक टिप्स का है, स्टॉक रिकमेंडेशंस। तो ये अच्छी चीज है कि स्टॉक रिकमेंडेशंस जो है वो आपको ये दोनों ही प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आपको पता नहीं है कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बन रही है, तो ये दोनों ऐप्स के अंदर आपको ये जो रिकमेंडेशन है प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसका जो पॉइंट है ये दोनों को ही चला गया है, एचडीएफसी स्काई को भी 1 पॉइंट चला गया है, एंजल वन को भी 1 पॉइंट चला गया है। तो अभी जो स्कोर हो गया है वो हो गया है एंजल वन 3 पर है और एचडीएफसी स्काई 1 पर है। 3 पैरामीटर्स को कंपेयर कर चुके हैं, अभी हम 3 और पैरामीटर्स को कंपेयर करेंगे, टोटल 6 पैरामीटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। ये सीरीज के लिए 4 ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से टॉपिक के ऊपर हमको ये सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए पहला यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग जानना चाहते हैं, इसके बारे में सीरीज आप चाहते हैं तो आपको कमेंट में लिखना है इंट्रा। अगर वहीं आप स्विंग ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, सीरीज चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, तो आपको SWING स्विंग लिखना है। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो फंडामेंटल आपको लिखना है फंडा, FUNDA फंडा लिख देंगे आप, बहुत होगा। कमोडिटी की अगर आप सीरीज लेकर के आना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कमोडिटी के ऊपर हम सीरीज बनाएं तो आपको लिखना है COM। तो इन 4 में से जो भी ज्यादा कमेंट आएंगे जिस चीज के ऊपर, हम उसी के ऊपर एक नया सीरीज लेकर के स्टार्ट करेंगे। बढ़ते हमारा चौथा जो पैरामीटर था वो था हमारा यहाँ पर डाउनलोड्स का। तो देखिए ऐप डाउनलोड जो है
वो एंजल वन के 50 मिलियन ऐप डाउनलोड्स हैं, HDFC स्काई के 5 मिलियन डाउनलोड्स हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट का इशू है HDFC स्काई के साथ, HDFC स्काई भी काफ़ी ट्रस्टेड है। HDFC सिक्योरिटीज़ की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारा अगला पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, वो HDFC सिक्योरिटीज़ की इस्टेब्लिशमेंट सन 2000 में हो गई थी, तो पुराना ब्रोकर है HDFC स्काई भी। लेकिन एंजल वन उससे भी पुराना है। एंजल वन 1987 में एस्टेब्लिश हो गया था। अगेन इन दोनों पैरामीटर्स के पॉइंट भी जो है वो एंजल वन को चले गए। एंजल वन का स्कोर अब 5 का हो गया है, HDFC स्काई भी 1 पर है। हमारा जो लास्ट पैरामीटर आ रहा है वो आ रहा है मार्जिन का। मार्जिन का जो ये पॉइंट है ये HDFC स्काई को चला जाता है, क्योंकि HDFC स्काई में जो मार्जिन की रेट्स हैं वो आपको कम मिल रही है। 12% की रेट से आपको HDFC स्काई मार्जिन दे रहा है, जबकि एंजल वन में मार्जिन की रेट्स जो है वो 15% की है। तो मार्जिन का जो पॉइंट है वो HDFC स्काई को चला जाने की वजह से अब जो फाइनली स्कोर बन गया है वो बन गया है एंजल वन 5 पर है और HDFC स्काई 2 पर है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर स्कोर HDFC स्काई को कम मिला है तो HDFC स्काई को खराब ब्रोकर हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए दोनों ही ट्रस्टेड नाम है। एंजल वन हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा पुराना है, लेकिन HDFC स्काई भी जो है वो भी एक अच्छा ब्रांड वैल्यू अपनी रखते हैं। HDFC बैंक और HDFC सिक्योरिटीज काफी टाइम से इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, काफी लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें HDFC स्काई के यूथ प्लान के बारे में, तो ये इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ दे दूं कि यहाँ पर जो गलती हुई थी राहुल जी से, वो इसीलिए हुई थी क्योंकि इन्हें पता नहीं था कि HDFC यूथ में ये अकाउंट बना रहे हैं, ये HDFC स्काई के अंदर अकाउंट बना रहे हैं। एक्चुअली HDFC यूथ में अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर अकाउंट ओपनिंग के आपको 500 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। उसका बेनिफिट मिलता है, उसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको 1 साल तक वहाँ पर कोई ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं पड़ती है। 1 साल तक आप फ्री ऑफ ब्रोकरेज आप वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन इस सिर्फ 1 साल के लिए। उसके बाद आपके जो ब्रोकरेज लगेंगे वो मैंने अभी जो डिटेल्स आपको कंपैरिजन दिया वो कि वही सेम रेट 1 साल बाद लगना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा आपको HDFC स्काई के यूथ प्लान में अगर आप शिफ्ट होते हैं, अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो भी आप शिफ्ट हो सकते हैं, और शिफ्ट होने के बाद आपकी यहाँ पर AMC भी जो है वो नहीं लगेगी 1 साल के लिए। उसके बाद यहाँ पर अगेन AMC जो है वो लगना स्टार्ट हो सकती है। अब इसके अलावा यहाँ पर जो HDFC स्काई का यूथ प्लान है, इसमें आपको 30 डेज के लिए 500 रुपीज़ का मार्जिन जो है वो भी फ्री मिलता है। इसके अलावा एक चीज़ जो मुझे डिसअपॉइंटिंग लगी HDFC स्काई को लेकर के, वो ये कि HDFC स्काई के यूथ प्लान के बारे में इन्होंने ज़्यादा क्लियरली कहीं पर मेंशन नहीं कर रखा है, कोई प्राइसिंग सेक्शन में अलग से इन्होंने बता नहीं रखा है, जिसके बारे में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी जो है वो कम अवेलेबल है। लेकिन फिर भी ढूंढ करके जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास हो सके अवेलेबल वो मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप HDFC स्काई के यूथ प्लान के बारे में और कोई व्यूअर कुछ और अगर जानते हो तो प्लीज़ वो कमेंट कर दें, ताकि दूसरे जो व्यूअर्स हैं वो उन कमेंट्स को देख करके HDFC स्काई के यूथ प्लान के बारे में और जानकारी हासिल कर सके। मेरे जो फेवरेट डीमैट अकाउंट्स हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर के डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। आज के वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है इसी तरीके के ब्रोकर रिव्यूज, ब्रोकर कंपैरिजन, ब्रोकर के चार्जेस, ब्रोकरेज कैलकुलेटर्स को देखने समझने के लिए। और हमारा यहाँ पर पर्पस है इन्वेस्टमेंट ऐप्स को आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करके आपके सामने रिप्रेजेंट करें, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको उनके सारे चार्जेस, हिडन चार्जेस, टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह आपको एक्सप्लेन करें। अगर आप हमारे पर्पस किससे पसंद करते हैं, इत्तेफाक करते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिलेगा। आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।